हो देखो कहती हो देखो रक्स तरह अदा करत रही और हाँ उठाओ बोलो नाया नाया नानी का सब इनका पढ़ाई सिखाए का हो गई हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे शहद की शीशी बॉयल करने के लिए रख दी है और मैं आपको पुलाव दिखा रही थी जो लास्ट नाइट बना था। और ये आलू गोश्त मटन था, आया हुआ था, फ्राइडे था, तो मैंने उसमें आलू डाल के बनाया था। ये शाही टुकड़ा एक्चुअली मैंने अपने देवर को खाने पे बुलाया था अम्मी के घर में ही, तो मैंने इसलिए शाही टुकड़ा वगैरह भी बना लिया था कि वो आ रहा था खाने पे। और ये है सैटरडे यानी उसके अगले दिन का। तो मैं यहाँ बना रही हूँ कढ़ाई चिकन। तो पहले तो मैंने चिकन को प्याज में यूँ ही तल लिया था नमक डाल के। फिर उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। चिकन ऑलमोस्ट मैंने 5 मिनट पका लिया था प्याज में फ्राई करने के बाद, और उसके बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से भुनाई की 5 मिनट। और फिर मैंने उसमें आधे आधे टमाटर यूँ ही कट करके रख दिए। और टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें डाला नमक, जिससे टमाटर हमारे जल्दी से पक जाएं और उसकी स्किन अच्छे से निकल जाएगी। तो बस मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए ये टमाटर इसमें ढक के रखा। और उसके बाद जब हम इसे ओपन करेंगे तो फिर अच्छे से टमाटर गल जाएगा। एक्चुअली बना हुआ था मटन, तो आशु को मटन नहीं पसंद है, तो उसने मटन खाने से इनकार कर दिया। तो मैंने कहा कुछ नहीं, चलो मैं बना देती हूँ चिकन कढ़ाई, क्योंकि आशु बहुत नाटक करता है। वैसे भी गांव पहुंचने के बाद वो चाहे अम्मी के यहाँ जाए या अपनी दादी के घर जाए, उसका नाटक हमेशा शुरू ही रहता है कि मतलब वो नहीं खाना पसंद करता खाना जल्दी से। तो फिर उसके ही मनपसंद का मैं बनाने का ट्राई करती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने सारे टमाटर की स्किन निकाली और ये नहीं निकल रहे हैं जनाब, इन्हें थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। और एक साइड मैंने वो काली मिर्च कूट के रख ली है, क्योंकि काली मिर्च अम्मी के यहाँ ख़त्म थी, नहीं थी, तो मैंने कहा चलो मैं कूट के ही काम चला लूँगी। और इधर देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं और इसे मैं बहुत अच्छे से मैश करके बस इसमें भुनाई करनी है। इसके बाद कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी रेसिपी है ये, बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मुझे भी पसंद आया। और इसमें एक टमाटर की वजह से और थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे तो उसकी वजह से एक चटनी का फ्लेवर आ रहा था। लहसुन अदरक इसमें ऑलरेडी है, चिकन है, तो और ये अगर आप ये देखें मैंने यहाँ पे काली मिर्च कूट के रखी हुई और ये ज़ीरा पाउडर है। तो जब अभी टमाटर भुन जाएगा, और डिब्बा मुझसे खोल नहीं रहा था, तो मैंने कैमरा देखिए ब्लैक हो गया था, मैंने ऐसे ही रेक पर रख दिया था और मैं डिब्बी खोल रही थी ज़ीरे की। तो बस इसके बाद भुनाई करने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाला था और ये बनके रेडी था हमारा चिकन। आशु को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और दोपहर में ही आ गई थी हमारी मुमानी, मामू का लड़का, खाला की बेटी, ये हमारी मुमानी है। तो दोपहर में उन लोगों ने भी खाना यहीं पे खाया, बड़ा मज़ा आया, क्योंकि चिकन था, मटन भी था ऑलरेडी, पुलाव थी, रोटी थी, तो सबने मिल के खा लिया था। और अब हम ये तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली रात के 11 बज गए थे और मुझे हो जाए कि आज आहिल का बर्थडे है, तो मैंने कहा कि फिर अब मैं क्या करूं आहिल के बर्थडे के लिए, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने इधर उधर बहुत फ़ोन किए और इलेक्शन भी था, तो सुल्तानपुर में इलेक्शन थे उस दिन, सारी बेकरीज़ वगैरह बंद थी, कारखाने बंद थे। तो मैंने जहाँ तक मेरा मतलब बस चला, तो मैंने खैर फ़ोन किया, लेकिन केक नहीं मिला। तो फिर मैंने घर में आटे की केक बनाई। और ये शगुफ़ी मेरी सिस्टर है जो चॉकलेट मेल्ट कर रही है उसको डेकोरेट करने के लिए। केक तो ऑलमोस्ट मैंने खैर बेक किया है, मैंने जल्दी से, तो बल्कि मेरी कज़िन सिस्टर ने कहा, खाला की बेटी ने, कि आज ही तुमने केक बनाना सीखा है। तो शगुफ़ी ने थोड़ा सा फ्रेश क्रीम में ये चॉकलेट देखिए मेल्ट कर रही है वो, क्योंकि बस डेकोरेट करना था, बच्चा खुश होना था नेक्स्ट डे। तो खैर था कि हम अच्छी पार्टी करेंगे
जो भी हो सकेगा। वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी मुझे केक कटिंग या ये सब नहीं पसंद, लेकिन इस बार वो गांव में था और उसने मेरे हस्बैंड ने कहा था 24 को ही जाने के लिए, तो वो रोने लगा और बोला डैडी मुझे मेरी बर्थडे तक रुकने दीजिए। इस पतीली में मैंने बनाया था, इस भगोने में मैंने बनाया था, वो केक बेक किया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 11 बज रहे थे रात में और टाइम मतलब बीतता जा रहा था। मैंने अपने भाई को और मामू के लड़के को भी भेजा कि पास में जो बेकरी जाओ खुलवा के ले आओ, अगर वहाँ पे मिल जाए, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं मिला था। तो खैर केक तो मैं यहाँ रेडी कर रही थी, लेकिन मैं इधर उधर और भी ट्राई कर रही थी। और बस 12 बजने में देखे आशु आहिल कितना प्यार कर रहा है। खैर 12 बजने से हमारा रेडी हो गया था और अब बच्चे बहुत खुश हो गया था। जो मेरा मेन मकसद था खुश करना और कुछ भी नहीं था। तो मैं ये कह रही थी मैं बर्थडे वगैरह मनाना मुझे है कि बच्चों को बाहर ले जाओ खाना खिला दो, वो सही है, लेकिन केक वेक मुझे बहुत क्या मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इस बार आहिल ने ज़िद करके मतलब रुका था गांव में, इसी वजह से डैडी से परमिशन ली थी 2 दिन की। और तो मैंने कहा चलो इनका बर्थडे मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि अक्सर रहा है आशु का भी फर्स्ट सेकंड बर्थडे मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि बर्थडे वगैरह नहीं मनानी चाहिए। शाद की भी बर्थडे मैंने 3-4 साल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की थी। तो सिर्फ आहिल का बर्थडे नहीं हुआ, क्योंकि जब आहिल का दिन आया तो मुझे पता चल गया था कि बर्थडे वगैरह बहुत अच्छी चीज़ नहीं है सेलिब्रेट करना। तो मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। लेकिन इस बार आहिल की ज़िद ने और उस बच्चे की खुशी के लिए मैंने खैर कहा कि चलो कोई नहीं, बच्चा खुश हो जाए। देखिए रात में भी मेरे यहाँ लग रहा है दिन हुआ है, क्योंकि सब है ना, सब इकट्ठे हुए हैं, किसी की आंखों में नींद नहीं है। जब केक 12 बजे कट हो गया उसके बाद सबको होश आया कि अब बस सोना है। और ये नेक्स्ट डे हो गया था। खैर मेरा भाई गया था और सारी उन लोगों ने ही प्रिपरेशन की थी। मैंने सिर्फ बताया था कि क्या क्या करना है, क्या क्या चाहिए। तो हॉट डॉग लेकर आया था, पिज़्ज़ा लेकर आया था और ये बॉक्सेस लेकर आया है जिसमें हम लोगों ने कहा कि सब बच्चों को, यानी कोई भी बच्चे छोटे बड़े आएंगे तो ये मेरी मम्मा बलून बांध रही है और ये 7 भाई बलून बुला रहे हैं। मेरे काका वहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं। अभी हैप्पी बर्थडे लगना बाकी है और ये मैंने लगाए हैं और ये बलून चलाया जा रहा है। मम्मा अपने उस पे जा और ये नानी मेरी चिल्ला रही है सबको। और ये शहद है, पानी पी रही है और वो आहिल आ रहा है मुँह दिल के। मैंने जो बॉक्सेस मंगवाए हैं तो बस ये इसका एक मेन वजह ये है कि सारे बच्चों को अच्छे से हम दे सकें, क्योंकि बच्चे एकदम से आ जाते हैं, ये गांव है और हलचल मच जाती है। तो मैंने कहा कि सब इसी में ही बच्चों को सब कुछ पैक करके देंगे। तो मैंने कई सारी चीज़ें मंगाई थी, सिर्फ मेरा बताना काम था, मंगाना नहीं। मेरे भाई लेकर आया था। तो ये चिप्स वगैरह वो लेकर आए। मैंने कहा सब बच्चों के बॉक्सेस के साथ एक चिप्स, एक फ्रूटी हो जाएगी और बॉक्स में पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, चॉकलेट, फ्रेंच फ्राइज़, ये सारी चीज़ें एंड केक, तो केक भी थी। तो फिर और यहाँ मैं बता दूं कि आहिल के बर्थडे का पूरा वीडियो केक कटिंग के बाद का नहीं ले पाई, क्योंकि उसी टाइम मेरा स्टोरेज फुल हो गया था फ़ोन का, तो वो रह गया। लेकिन जो भी मैंने कैप्चर किया है जितना भी है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं फ्रूटी मैंने कहा कि अंदर एसी के पास ही रख दो, और वहाँ से मैंने सारी चॉकलेट मैंने कहा था निकाल के फ्रीज़र में डाल दो। इतनी सारी फ्रूटी तो फ्रिज में नहीं आ सकती थी, मैंने कहा एसी के पास रख दोगे तो थोड़ी सी ठंडी रहेगी, तो फिर अच्छी लगेगी। गर्मी अपने उफान पे थी और आज हमारे सामने शादी भी थी शाम में, ऐसे दिन की शादी थी, शाम में एक दाल चावल वाला प्रोग्राम होता है तो वो था। तो बस मैं यहाँ पे मैं शगुफ़ी साथ सब मिल के कर रहे हैं। मैंने हॉट डॉग, पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़ रख दिया था, चिप्स और उसके साथ फ्रूटी वो तो ऊपर से ही थी बॉक्सेस में। लेकिन केक तो केक कटिंग के बाद ही रखना है, तो हम लोगों ने सारी ये चीज़ें रख के अंदर तख्त पे रख दिया था कि केक कट हो जाएगा। नहीं वे पागल लगे रहेंगे, सही रहेगा। तो उसके बाद भैया जल्दी करो। यहाँ सब बोले बहुत गर्मी है, क्योंकि फ़ैन ऑफ था और कैंडल लगा रही थी मैं। और आप यकीन जाने केक दोपहर में आ गया था, केक पूरी तरह से मेल्ट हो गया था। इतना दिमाग में नहीं आया कि गर्मी है तो केक मेल्ट भी हो जाएगा।
और ये हम गए थे सामने रख जगह में, तो मैंने वहाँ से मेहंदी लगवा ली। पार्टी हो चुकी है, पार्टी का कोई भी ब्लॉग नहीं रहा, कोई भी वीडियो क्लिप। मैंने कहा था ना कि वो टाइम स्टोरेज फ्रीजर में रखा बच्चे इतने सारे थे कि मैंने फिर कुछ भी 5 स्टार अभी हम रखवा दी, फ्रीजर में रखी ना। और